बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम जो कि हमने पढ़ा है, बहुत डिटेल से पढ़ा है। अब हम इंटरफेस क्रोमेटिन जो है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इंटरफेस जो रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल भी कहते हैं उसको, उसमें जो क्रोमेटिन होता है, ये क्रोमोसोम तो मेटाफेज में बनता है ना। क्रोमोसोम तो तकरीबन एम फेज तक जब सेल साइकिल पहुंच जाता है वहाँ पर ये क्रोमोसोम बन जाते हैं, वहाँ पर कंडेंस फॉर्म में ये क्रोमेटिन आ जाता है। बाकी इंटरफेज में तो ये क्रोमेटिन ही होता है। इस क्रोमेटिन के 2 पार्ट्स होते हैं। क्रोमेटिन क्या है ये हमने पहले भी पढ़ा है। द वाइंडिंग ऑफ डीएनए अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, एसोसिएटेड हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमेटिन। और इसका जो एक बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, उस पर जो डीएनए रैप होता है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये सब कुछ हमने पहले बहुत डिटेल से पढ़ा है। लेकिन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम के बीच में बहुत सारे लेवल्स आ जाते हैं, बहुत सारे लेवल्स ऑफ कॉइलिंग आ जाते हैं, जो कि हमने पहले बहुत डिटेल से पढ़े हैं। उस पर हमने ग्राफ भी देखे हैं, बहुत सारी क्वेश्चन क्लियर हो चुकी थी उस टॉपिक में। अब हम पढ़ेंगे इंटरफेस क्रोमेटिन की टाइप्स पढ़ेंगे। 2 टाइप्स हैं इसके बारे में अब हमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोसोम क्या है। न्यूक्लियोसोम के बारे में हमने बात की कि वही क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, उसमें जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप होता है, उस एक स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये थी न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन के बारे में। अब क्रोमेटिन की टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सो टाइप्स ऑफ इंटरफेस क्रोमेटिन। इंटरफेस क्रोमेटिन के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, ये 2 टाइप्स इंटरफेस क्रोमेटिन के हैं। ये किस तरह ये क्लासिफिकेशन की गई है इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ते हैं। आ जाए जी सबसे पहले यूक्रोमेटिन पर। इसको यूक्रोमेटिन क्यों कहते हैं और ये कौन कौन से वर्क परफॉर्म करता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द इंटरफेस क्रोमेटिन विच इज टाइटली कॉइल्ड इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। वो क्रोमेटिन इंटरफेस ध्यान में रखते जाएं, इंटरफेस क्रोमेटिन के बाद हो रही है वो क्रोमेटिन के वो पार्ट जो कि लाइटली जो कि लाइटली कॉइल्ड हो, उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं। ये सारी क्रोमेटिन जो है ये कॉइलिंग है ना, इसमें वो कॉइलिंग, वो पार्ट्स जहाँ पर ये क्रोमेटिन लाइटली कॉइल हो, यानी हल्का कॉइलिंग हो, क्लोजली पैकिंग ना हो, उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं। ये कॉइलिंग किस वजह से हमें पता चला कि ये लाइटली कॉइल है या ये क्लोजली पैक्ड है, ये हमें स्टेनिंग की वजह से पता चला। जब इंटरफेस क्रोमेटिन को स्टैन किया गया तो इंटरफेस सेल साइकिल ऑफ द इंटरफेस को जब स्टैन किया गया तो ये क्रोमेटिन की ऐसी पार्ट्स थी जिन्होंने लाइटली स्टैन लिया, और बाज़ ऐसी पार्ट थी जिन्होंने बहुत क्लोजली बहुत डार्कली स्टैन लिया। वो क्रोमेटिन जिन्होंने लाइटली स्टैन लिया, इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया कि ये यूक्रोमेटिन है। और यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं इसको हाउस कीपिंग जीन्स भी कहते हैं इस क्रोमेटिन में। आगे जाते हैं जी। स्टैनिंग की वजह से हमें पता तो चला कि ये यूक्रोमेटिन है या फिर हेट्रोक्रोमेटिन है। अब यूक्रोमेटिन का वर्क क्या है, ये क्या करता है। वर्क ऑफ यूक्रोमेटिन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले जनरली सुन लें। वो जीन्स जो कि हमारी बॉडी को रेगुलरली डेली बेसिस पर कंट्रोल करते हैं और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं,
वो सारे जीन्स ईओक्रोमेटिन पर एग्जिस्ट करते हैं। यानी सेल में 1 सेकंड में तकरीबन करोड़ों प्रोसेसेस होती रहती हैं। ये प्रोसेसेस यही ईओक्रोमेटिन पर जो प्रेजेंट जीन्स हैं यही कंट्रोल करते हैं। प्रोटीन ट्रांसलेशन है, ये प्रोटीन ट्रांसलेशन जो है ये यही जीन से ट्रांसलेट होते हैं। ये सारी प्रोटीन प्रोडक्शन यही इन्हीं जीन से होता रहता है। एंजाइम है, बहुत सारी टाइप ऑफ एंजाइम है जो कि प्रोटीन इन नेचर है। ये सारी ईओक्रोमेटिन पर एग्जिस्ट जो जीन्स हैं वहाँ से ट्रांसलेट होते रहते हैं। तो इसका काम क्या है, ये तकरीबन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद सारी वर्किंग जो है ये ईओक्रोमेटिन परफॉर्म करता है। ये लाइटली कॉइल्ड है, इस वजह से भी हमें पता होना चाहिए कि बॉडी की जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहीं पर प्रेजेंट जो जीन्स हैं वही कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हेट्रोक्रोमेटिन का वर्क क्या है और हेट्रोक्रोमेटिन है क्या। हेट्रोक्रोमेटिन इंटरफेस क्रोमेटिन की वो टाइप, पहले भी मैंने बात की कि ये क्रोमेटिन जो है ये लाइटली कॉइल्ड होता है। स्टेनिंग की वजह से हमें पता चला, ये भी वही बात है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्लोजली पैकिंग जो है वो क्रोमेटिन जिसकी पैकिंग बहुत क्लोज्ड हो गई हो उसको हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। इसके बारे में हमें स्टेनिंग की वजह से पता चला। इन्होंने स्टैन बहुत डार्कली स्टैन लिया था, जब स्टैन किया गया तो बहुत डार्कली स्टैन हो गए थे ये प्रोटीन, ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जो है जो हेटेरोक्रोमेटिन है। यानी इससे पता चला कि ये क्लोजली पैक्ड हैं। यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो क्या क्या वर्क परफॉर्म करते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में पता चला। हेटेरोक्रोमेटिन क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन वो क्रोमेटिन है इंटरफेस की कि वो बहुत क्लोजली पैक्ड हो, यानी जो डीएनए और एसोसिएटेड प्रोटीन है ये इसकी पैकिंग बहुत क्लोजली हो गई हो, बहुत डार्कली ये स्टैन हुआ, इसलिए हमें पता चला कि ये बहुत क्लोजली पैक्ड है। इसका वर्क क्या है इस पर हम अभी बात करते हैं। Work of heterochromatin during embryonic development stage from embryonic stage from 1 cell up to 32 cell, the function is regulated by genes present in heterochromatin. ज़ायगोट से लेकर तकरीबन 32 स्टेज ऑफ एम्ब्रियो तक, यहाँ तक जो भी वर्क होता रहता है वो हेटेरोक्रोमेटिन पर प्रेजेंट जीन्स की वजह से परफॉर्म होता है। किस तरह? यही वो स्टेज है कि यहाँ से बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस सिलेक्टेड हो जाते हैं। मतलब मसलन एक ह्यूमन की बात हम करें तो ह्यूमन में उसकी हेयर कलर कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ से ये जीन सिलेक्ट करते हैं। तकरीबन 32 सेल तक ये सारा कुछ सिलेक्ट हुआ होता है। इसकी हेयर कर्ली होनी चाहिए या फिर स्ट्रेट होनी चाहिए, ये भी यहाँ से यही जीन प्रमोट करते हैं, यहाँ से ये ट्रांसलेट हो जाता है सब कुछ। या इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। इसकी टॉलनेस है, बॉडी वेट तो हर बाद में भी घटती रहती है। टॉलनेस हो गया, बॉडी कॉलर हो गया, स्किन कॉलर हो गया, आई कॉलर हो गया, आई ब्रोज, ये सब कुछ हमने पहले सेमेस्टर में भी पढ़ी हैं। इन सब कुछ को कौन कंट्रोल करता है? वही जीन जो कि हेटेरोक्रोमेटिन पर प्रेजेंट है, वही जीन ये सब कुछ कंट्रोल करता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। Those type of gene which are specifically specify
दैट व्हाट टाइप ऑफ हेयर कलर, ये हमने बात वही कुछ मेंशन है यहाँ पर जो हमने पहले बात की। हेट है और हाइट है और आई कॉलर है, हेयर कॉलर है, इसके अलावा बहुत सारी प्रोसेस हो सकती हैं। ये सब कुछ क्या करता है, ये हेटेरोक्रोमेटिन पर जो एग्जिस्ट जीन्स हैं वही कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जब बॉडी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है यानी डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है तो ये जीन्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं, ये काम नहीं करते। स्पेसिफिक कंडीशन है उसमें ये वर्क परफॉर्म करते हैं लेकिन नॉर्मली ये फिर ब्लॉक हो जाते हैं, ये वर्क नहीं करते। इसलिए ये क्योंकि ये बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। जब क्लोजली पैक्ड हैं तो ये नॉर्मल लाइफ में हमारी ये वर्क परफॉर्म नहीं करते। वो नॉर्मल लाइफ में जो वर्क परफॉर्म करते हैं, जो जीन्स वर्क परफॉर्म करते हैं वो एओक्रोमेटिन पर प्रेजेंट है, पहले हमने बात की है। हेटेरोक्रोमेटिन इसकी तकरीबन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में काम है। बाकी स्पेसिफिक कंडीशन में ये बॉडी में भी वर्क करते हैं, जैसा कि सेंट्रोमियर फॉर्मेशन हो गया। ये कुछ खास कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन है, इसमें क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर रीजन जो है वो भी इन्हीं जीन से ट्रांसलेटेड हो जाता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये ब्लॉक्ड ही रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ अबाउट types of chromatin. So I hope you will get the point. Thank you.